हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम जो हर वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स जो हम डिस्कस करते हैं, ये भी उसी की तरह की सीरीज रहेगी। बट ये वाली सीरीज में थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि मैंने मोर स्पेसिफिक उन स्टॉक पे फोकस किया है जो कि 21 डीएमए को फॉलो कर रहा है। सो पहला स्टॉक जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो है बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो अगर स्टॉक को आप देखोगे तो एक बहुत बड़े पैटर्न से पहले स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। कब दिया था ब्रेकआउट में? अप्रैल में। अप्रैल में इसने ब्रेकआउट दिया, फिर एक बिग मूव, फिर से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। ये वाला जो आप देखो, ये स्मॉल ट्रायंगल पैटर्न आप बोल सकते हो। यहाँ पर इसने एक बार ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये फिर से अपने 21 डीएमए या इस वाली ट्रेंड लाइन के बिलो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार यहाँ से एक स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होता है तो आपको फिर से एक बड़ा मूव दिख सकता है। सेकंड स्टॉक सेकंड स्टॉक ये है मुंजाल शोवा लिमिटेड। तो इस स्टॉक को मैंने क्यों अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है और आपको भी ऐड करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 200 डीएमए के बिलो था। ये वीकली का चार्ट है। यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल एक ये वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ इसने ब्रेक करा। अब ये स्टॉक ने, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में जाओगे तो बिग ग्रीन कैंडल्स हैं यहाँ पर, और रेड कैंडल्स की जो वॉल्यूम्स है वो बहुत मतलब कम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 600 के की वॉल्यूम पे जब रेड कैंडल्स आ रही हैं तो 94 के, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉक यहाँ पर थोड़ा ये कंसोलिडेट करेगा और ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटीज है। मैं कोई भी इसका एसएल्स वगैरह कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि आपको कैसे ये स्टॉक में ट्रेड करना है। एंड अनदर स्टॉक जो है, सेकंड, वो कौन सा है? हाँ, डीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड। तो ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे, सिंपल कुछ नहीं है, ये बड़ी सी एक ट्रेंड लाइन है। ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर पहले स्टॉक ने कंसोलिडेट करा है 200 डीएमए के बिलो। यहाँ पर फिर ये अपने 21 डीएमए को इधर, फिर इधर, फिर इधर, अब यहाँ पर फिर से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। विद इन 1 to 3 डेज यहाँ पर एक मतलब स्टॉक ने कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये भी 21 डीएमए को उसने रिस्पेक्ट करा, अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि ये फ्यूचर में ऊपर ही रहेगा। एंड साई इंडिया हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? हाँ, ये स्टॉक ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक हायर, मतलब इसका जो ये लो वाला पॉइंट है, ये वाला, फिर ये इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब मोस्टली ये स्टॉक कंसोलिडेट करके ऊपर के जाने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे अच्छे से, यहाँ पर ये स्टॉक ने अराउंड 6 अगस्त को से लेके 13 अगस्त तक इसने कंसोलिडेट करा। ये अपना डाउन उसमें आए, विद इन 1 डेज में इसने वो कवर कर लिया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फ्यूचर में भी अप ट्रेंड में रहे। लास्ट स्टॉक जो हमने डिस्कस करना है, ये भी आप देखोगे तो मेरी मतलब मैं हर एक उसमें बताता हूँ कि 21 डीएमए को एक बार अगर कोई स्टॉक फॉलो करता है तो हमें सिंपल उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। और जब भी वो अपने 21 डीएमए के आसपास आए, हमको एंट्री लेनी है विद द स्मॉल एसएल ऑफ 2 to 3%। 3% से ज़्यादा का एसएल नहीं होगा। एंड अगर आप टारगेट की बात करोगे तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में आप जा सकते हो। तो ये स्टॉक भी देखिए, यहाँ पर इसने 21 डीएमए ये चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट करा, फिर 21 डीएमए के पास आया, फिर से अप गया, फिर 21 डीएमए के आसपास फिर से अप गया। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पर ये पैटर्न तोड़ता है तो इसका टारगेट तो बहुत बड़ा आएगा, जो कि आपको मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि विद इन मतलब 2 to 3 डेज में या टारगेट आ जाएगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और ये स्टॉक यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होता है, और फिर जब ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अच्छा ब्रेकआउट रहेगा। तो जितने भी स्टॉक मैंने डिस्कस करे, मेरा सिंपल फॉर्मूला है कि हमें आरएसआई और ये सब चीज़ें बाद में देखनी है। पहले ऐसी चीज़ें देखनी है कि जो सही में मार्केट में वर्क कर रही है। कि बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि आरएसआई मतलब 60 या 80 के अबव या उस बिलो होगा तो हमें बाय करना चाहिए। मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल है कि हमको ऐसे स्टॉक देखना है जो हायर हाइज बना रहे हैं और उसमें एंट्री करनी है विद एटलीस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में। अगर आपको कोई भी स्टॉक
मतलब ऐसा एनालिसिस चाहिए, तो उसको आप कमेंट में मेंशन करना।